सबसे न्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से पहचान हमारी। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की उन्नति संभव नहीं है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को शांत करना भी मुश्किल है। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गण व मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम कृष्णा शर्मा, आइंस्टाइन सदन का सदस्य, आज मंच पर हिंदी दिवस के ऊपर कुछ शब्द प्रस्तुत करने आया हूँ। महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भाषा को समर्पित या जस्पित पंक्तियाँ स्पष्ट संकेत देती हैं कि भाषा का एक व्यक्ति के जीवन में क्या मूल है। स्पष्टतः भाषा एक मनुष्य के सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक जीवन के आधार है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश को एकता एवं अखंडता के रूप में जोड़ कर रखती है। हिंदी दिवस हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जिस प्रकार राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत को पूरा देश एक गौरव की प्रतीक से देखता है, उसी प्रकार हमारी राजभाषा हिंदी को भी गौरव के प्रतीक से देखा जाना चाहिए। परंतु आज के इस युग में पराधीनता की भाषा अंग्रेजी ने हिंदी की भाषा को पीछे छोड़ दिया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजों से भले ही हम स्वतंत्र हो गए हैं, परंतु उनकी भाषा आज भी हमारे पीछे पड़ी हुई है। हिंदी के स्थान पर लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े और फराटेदार इंग्लिश बोले। अतः हिंदी हमारे अपने ही देश में दोयम दर्जे के रूप में देखे जाने लगी है। जो लोग हिंदी बोलते हैं, हाई क्लास सोसाइटी उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती है और कई लोग तो ऐसे होते हैं वो भरी सभा में हिंदी बोलने से टकराते हैं। वहीं अगर हम विदेश की बात करें तो अमेरिका जैसे बड़े देश में 27 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा को काफ़ी दर्जा दिया गया है और इसके ऊपर अभ्यास की चर्चा की गई है। वेबस्टर की न्यू डिक्शनरी में भी भारतीय भाषा के शब्दों को सम्मिलित किया गया है और हाय हेलो की जगह नमस्कार का प्रयोग किया गया है। जब भी देश को एक सूत्र में पिरोने की जरूरत पड़ी है, जब भी उसके विद्रोह को वाणी देने की आवश्यकता हुई है, हिंदी ने पहल की है। इसके साथ ही सरकार को भी इस विषय में प्रयास करते हुए अंग्रेजी माध्यम के विश्वविद्यालयों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाए। यदि अंग्रेजी की तरक्की का प्रयास होती तो इटली, जापान जैसे देशों में आज तक तरक्की नहीं हुई होती, जहां केवल